Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 8 thinking and covered topic is strategy for creative thinking. Today in this video we will be discuss about the topic is thought and language. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is thought and language. So till now we have discussed the topic is nature of thinking, meaning of thinking, building blocks of thought, the process of thinking, problem solving, decision making and reasoning, creative thinking, process of creative thinking, barrier, strategy and development. ढेर सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं. And today in this section we will examine the topic is the what is the relationship between thought and language and language determinant as with thought या thought determinants and the language, different origin of thought and languages. So first of all, language as determinant of thought कि language determinate करती है हमारे thought को. किसको? हमारे thought को. राइट. हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिनका किंगशिप रिलेशन बताया गया है. ठीक है. हिंदी लैंग्वेज में हम डिफरेंट वर्ड्स को यूज करते हैं. राइट. हमारी मदर के ब्रदर, ठीक है, हमारी मदर के सिस्टर, है ना, हमारे मदर के फादर एंड हमारी मदर के जो चाचा होते हैं उनके, है ना, उनमें डिफरेंट वर्ड्स को यूज़ किया जाता है. अभी हम ये बोलेंगे कि मेरे मम्मी के चाचा, तो क्या लगे हमारे, वो नाना हो गए, वो मम्मी के भाई मामा हो गए, है ना, मम्मी की सिस्टर मासी हो गई. राइट. फादर का को भी हमारे पापा का कोई रिलेशन आता है तो क्या कहते हैं, पापा के भाई ताऊ जी या चाचा लगेंगे. राइट. एंड जो भी पापा की जो सिस्टर है वो क्या है, बुआ लगे. तो बहुत सारे वर्ड्स को यहाँ पे हम रिलेशन करते हैं जिसका किंगशिप रिलेशनशिप बताया गया है. ठीक है. इंग्लिश पर्सन जो वर्ड को यूज करते हैं ओनली जस्ट वन वर्ड यूज करते हैं, वो है अंकल. कोई भी मेल का हो, कोई भी रिलेशन हो तो वो अंकल ही यूज करते हैं. अगर कोई फीमेल आती है तो उनके लिए सिर्फ आंटी को यूज किया जाता है ना. हमारी सिस्टर हम दीदी बोल देते हैं. राइट. तो वहाँ पे क्या है, कोई भी फीमेल है उनके लिए वर्ड एक अंकल सेव कर देते हैं. क्लियर. इंग्लिश लैंग्वेज और देयर आर डजन्स ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स होते हैं. जैसे येलो के बहुत सारे कलर्स आप बनवा सकते हो, लाइट येलो, लेमन येलो, कितने सारे कलर होते हैं. राइट. ट्राइबल, कुछ सब ट्राइबल लैंग्वेजेस को भी यहाँ यूज किया गया है जहाँ पे 2 और 4 कलर्स होते हैं, सिर्फ 2 और 4 कलर्स होते हैं. राइट. अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन आते हैं कि डज एन इंडियन चाइल्ड फाइंड इट इजियर टू थिंक अबाउट डिफरेंस बिटवीन किंगशिप रिलेशनशिप कंपेयर टू हर इंग्लिश कंपार्टमेंट स्पीच. या ठीक है. यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक बच्चे से पूछा जाता है कि क्या एक बच्चा इजियर सोच पाता है या डिफ्रेंशिएट कर पाता है किंगशिप रिलेशनशिप में और इंग्लिश के काउंटर पार्ट के अंदर. जो हिंदी के वर्ड्स को बनवाए जाते हैं वो हम इजियर बोल जाते हैं. जो इंग्लिश में जो वर्ड्स बोले जा रहे, लैंग्वेज को यूज़ की जा रही है, हिंदी में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उनके कंपैरिजन में क्या वो इजियर थिंक कर पाता है. तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं बेंजामिन ली वॉफ. ही इज अ साइकोलॉजिस्ट. ठीक है. बेंजामिन ली वॉफ कहते हैं, इस पूरे होल पॉइंट को उन्होंने कहा है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस. किसको? लैंग्वेज एज अ डिटरमिनेंट ऑफ थॉट को कहा है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस. इन्होंने कहा कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो डिटरमिनेट करती है थॉट को. क्लियर. इस हाइपोथेसिस में वो क्या कहते हैं
कि what and how individual can possibly think is determined by language and the linguistic category views linguistic determinism. जो भी इंडिविजुअल सोच रहे होते हैं वो हमेशा इस तरह से सोच रहे होते हैं कि जो उनके जो लैंग्वेज है वो डिटरमाइन कर रही होती है या लिंग्विस्टिक कैटेगरीज को हम यूज कर पा रहे होते हैं, जिससे बेंजामिन ली रॉक ने लिंग्विस्टिक डिटरमिनिज्म कहा है। आया यहाँ तक समझ में? यहाँ तक कोई डाउट है? सो गाइस, इसी के अंदर एक्सपेरिमेंटल कुछ रिसर्चेस हुई और इट इज पॉसिबल दैट टू हैव द सेम लेवल ऑफ थॉट्स एंड क्वालिटीज इन ऑल लैंग्वेजेस depending upon the availability of linguistic categories and structure. It is possible हो सकता है कि हमारे थॉट का जो लेवल है, जो क्वालिटी है वो सेम हो सकती है। ठीक है, जो थॉट का जो लेवल है हमारा, उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो लेवल है वो सेम हो सकता है। एंड हर एक लैंग्वेज के अंदर, इसमें हर एक लैंग्वेज के अंदर डिपेंड करता है उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक कैटेगरी एंड स्ट्रक्चर पर, कि उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, क्या उसकी कैटेगरीज है। क्लियर? सम थॉट्स मे बी इजियर इन वन लैंग्वेज। मतलब कुछ थॉट्स इजी हो सकते हैं किसी एक लैंग्वेज के लिए कंपेयर टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, बोथ आर द सेम थॉट, ठीक है, बट इनकी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट हो सकती है, नॉट एज डिफिकल्ट। हिंदी लैंग्वेज के लिए थोड़ा इंग्लिश में समझना, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज के इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हिंदी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन दोनों का क्या है, थॉट प्रोसेस सेम है। तो गाइस, द फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा कि लैंग्वेज एज डिटरमिनेट थॉट, की लैंग्वेज डिटरमिनेट करती है थॉट को। ये किसने कहा? बेंजामिन ली रूफ ने। आई होप ये समझ में आया होगा। So guys, second relationship is thought as determinant of language. कि thought कैसे determinate करती है लैंग्वेज को? स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजे, इनका कहना है कि थॉट लैंग्वेज को determinate करती है। ठीक है, इनका कहना है थॉट determinate करता है हमारी लैंग्वेज को। ठीक है, इनका कहना है कि जो थॉट ही लैंग्वेज को डिटरमाइन नहीं करती है, बल्कि ये प्रिसीड होती है। जीन पियाजे का आर्ग्यू था कि बच्चे जब भी कुछ न्यू देखते हैं या कुछ समथिंग कुछ भी देखते हैं तो वो क्या है, उसके बाद वो कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। जब भी वो ऑब्जर्वेशन करते हैं या कुछ भी देखते हैं तो वो कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे छोटे बच्चे गर्ल्स होती है, अपनी मदर को देखकर वो कॉपी करती है, या गर्ल्स टीचर को देखकर टीचर बनती है। जैसा उनके मैम बोलते हैं, जैसा उनके मैम करते हैं वैसा ही वो करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट? अगर बच्चे बड़ों को देखते हैं वैसे ही हेयर स्टाइल रखना शुरू कर देंगे, जैसा बोलेंगे वैसा ही कॉपी करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इस चीज को जीन पियाजे ने इमिटेशन वर्ड को नाम दिया है। आपने कहाँ पढ़ा है इमिटेशन? चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट में जीन पियाजे ने वर्ड का नेम यूज किया था, इमिटेशन। इमिटेशन वही होता है जहाँ पे हम दूसरों को ऑब्जर्व करके वो चीज कॉपी करते हैं। जैसे ही बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं वैसा ही कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किसी का बिहेवियर हो सकता है, किसी का एक्शन, कुछ भी हो सकता है, वही चीज वो कॉपी करते हैं। राइट? तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है कि वो हमने देखा, जैसे हमारे घर में नहीं होते बच्चे, हम जैसा करते हैं वो ही पीछे पीछे वैसा काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। अगर हम खाना बनाएंगे तो वो ऐसे ही रोटी बेलन लेकर बैठ जाएंगे, है ना। जो बॉयज होते हैं वो भी अपने फादर की तरह अपने बाल बनाएंगे, जैसे सूट बूट पहनेंगे, है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ऐसा ही होता है। वहाँ पे कोई लैंग्वेज यूज नहीं हो रही है,
तो इनका कहना है कि बच्चे जो भी देखते हैं वैसा ही कॉपी करते हैं, ठीक है। एज एक्शन इंटरनलाइज्ड लैंग्वेज में अफेक्ट चिल्ड्रन रेंज ऑफ सिंबॉलिक थिंकिंग। यहाँ पे वो डायरेक्टेड एक्शन करते हैं, जैसे कि आप किसी के बर्थडे में जा रहे हो या फिर उसी का बर्थडे है, ठीक है, किसी बच्चे का बर्थडे है, वहाँ पे उसका बर्थडे सॉन्ग पे केक काट किया जा रहा है, उसके क्लैपिंग की जा रही है। जब वो क्लैपिंग करता है ना, जब वो क्लैपिंग करता है वो पीछे पीछे क्लैपिंग करना शुरू कर देता है, फिर वो गाना भी शुरू, हैप्पी बर्थडे टू यू जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह से क्या है, वो काम करना स्टार्ट कर देता है, वो एक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कहा, जैसे बच्चे के सामने कोई वर्ड भी बोला जाता है ना, जैसे मम्मा, तो पीछे वही बोलेगा मम्मा, है ना। किसी को भी बोला जाता है कि हम बोल देते हैं नॉर्मली जैसे भाभी भैया, तो पीछे पीछे वो सेम रिपीट करता है, तो ना वो एक्शन क्या है, सिंबॉलिक थिंकिंग, वो उसकी लैंग्वेज को क्या है, अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं आ रही है, ठीक है। पियाजे का कहना है कि लैंग्वेज को हम बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कैन बी टॉट टू चिल्ड्रन। लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड, मतलब जो भी वर्ड्स उसको समझने के लिए लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। नॉलेज को एक्वायर करना है, रिक्वायर करना है अपने अंडरलाइन कॉन्सेप्ट के अंदर, तब हम लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। थॉट एक बेसिक लेवल है और उसके अकॉर्डिंग हम लैंग्वेज को क्या है, समझ सकते हैं, हम सिखा सकते हैं बच्चों को। क्लियर। तो इनका जीन पियाजे का ओवरऑल कहना है कि थॉट पहले आएगा, बाद में लैंग्वेज आती है, क्योंकि बच्चा पहले कॉपी करता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है, वैसा वैसा वो बिहेव करता है। तो इसलिए पियाजे का कहना है कि थॉट पहले आएगा, जहाँ पे कोई लैंग्वेज नहीं आती है, जब वो ऐसा ऐसा बिहेव करता है, देन उसके लैंग्वेज हम सिखा सकते हैं। उसके बाद बच्चा बोलना सिखा सकते हैं, बोलते मम्मा बोलो, पापा बोलो, है ना, मैम बोलो, टीचर बोलो। तो इस तरीके से हम बच्चों को लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो दैट इज द थॉट डिटरमाइन करता है लैंग्वेज को। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई भी डाउट हो तो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन गाइस। सो गाइस, थर्ड रिलेशनशिप इज द डिफरेंट ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट। कि लैंग्वेज और थॉट का जो ओरिजिन है कहाँ से आता है, कैसे होता है, राइट। तो फर्स्ट में इसमें क्या आते हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। रशियन साइकोलॉजिस्ट लेव वाइगोट्स्की, गाइस उसको वाइगोट्स्की या वाइगोट्स्की दोनों से प्रोनाउंस कर सकते हैं। लव वाइगोट्स्की, इनका कहना है कि जो लैंग्वेज और थॉट है ना, वो सेपरेटली डेवलप होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज और थॉट है वो सेपरेटली डेवलप होते हैं और 2 साल में वो मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। इनका ये कहना ना पहले लैंग्वेज होती है ना कोई थॉट है, ठीक है। इनका ये कहना है कि जो थॉट और लैंग्वेज है वो पहले सेपरेटली डेवलप होते हैं, मीन अलग, पहले थॉट होएगा या लैंग्वेज होगी, ऐसे अलग अलग डेवलप होते हैं और 2 साल में वो क्या है, मर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। फिर समझ नहीं आता, इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ तक। बिफोर 2 ईयर एज थॉट इज प्री वर्बल। जो थॉट होता है वो प्री वर्बल होता है। एक्सपीरियंस इज मोर एक्शन, वो हमें एक्शन के फॉर्म में दिखता है। व्हेन द चाइल्ड आर फील अनकंफर्टेबल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हमें इसमें ना थॉट दिख रहा है ना कोई हमें लैंग्वेज दिख रही है। जब अनकंफर्टेबल फील करता है तो बच्चा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस को यूज करता है, जो ऑटोमेटिक होता है। कौन सा, वो क्राइम करता है या एक्शन करता है ना, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस करता है, वो हमें एक्शन के फॉर्म में दिखाई देते हैं, नॉट एज कि कोई थॉट है या कोई लैंग्वेज है, ठीक है। आया यहाँ तक, एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि लव वाइगोट्स्की का कहना है कि जो थॉट है, जो लैंग्वेज है, वो सेपरेटली डेवलप होते हैं फर्स्ट 2 ईयर। तो 2 ईयर में आते हैं तो दोनों मर्ज हो जाते हैं। बिफोर 2 ईयर ऑफ एज जब थॉट होता है वो प्री वर्बल होता है। एक्सपीरियंस इज मोर एक्शन, जो हमें एक्शन के फॉर्म में दिखता है। जब बच्चा अगर कोई अनकंफर्टेबल फील करता है या बच्चों को कुछ भी हम फील करते हैं या हम बच्चों को खिलाते हैं या बच्चों को कुछ भी होता है तो हमें एक्शन दिखता है सबसे पहले, कोई थॉट नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है। क्लियर?
ये किसकी फॉर्म में आ रहा है? सेंसरी मोटर स्टेट जीन पियाजे की, उसी से थोड़ा रिलेटेड बता रहे हैं, ठीक है। देन जब वो 2 या 4 के राउंड में ही होता है तो वहाँ पे वर्बली धीरे धीरे वो वर्बली एक्सप्रेस करता है अपनी स्पीच को। किसको? स्पीच को वर्बली एक्सप्रेस करता है। जैसे धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं ना बच्चे, 2 साल में होते हैं तब, बा 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 बा, मा मा मा, दा दा दा, तो वो क्या है, ऐसे वर्बली धीरे धीरे बोलना एक्सप्रेस करते हैं। मैनुपुलेट करते हैं, जो थॉट्स हैं जो भी होता है वो मैनुपुलेट करते हैं। बहुत इंटरडिपेंडेंट, जो थॉट है जो लैंग्वेज है, थॉट जो लैंग्वेज है वो दोनों क्या है? इंटरडिपेंडेंट है। ना थॉट के बिना लैंग्वेज है, ना लैंग्वेज के बिना थॉट है, इसलिए ये इंटरडिपेंडेंट है। ये वाइगोत्स्की का कहना है, ठीक है। विजुअल मूवमेंट नॉन वर्बली। अब विजुअल मूवमेंट कैसे होता है? जब विदाउट थॉट के, विदाउट थॉट लैंग्वेज के हम विजुअल मूवमेंट कर देते हैं। कई बार क्या होता है? नॉन वर्बली, मन ही मन में हम करते रहते हैं। वो थॉट होता है, हमारे मन ही मन में चलते हैं, मेंटल इमेजेस बनती रहती है, ठीक है। लैंग्वेज इज यूज विदाउट थॉट। जब लैंग्वेज को हम विदाउट थॉट की यूज करते हैं और थॉट को हम विदाउट लैंग्वेज की यूज करते हैं, दैट इज नॉन वर्बली। एंड लैंग्वेज इज यूज विदाउट थॉट, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो आप उसके लिए सोचोगे नहीं कि मुझे गुड मॉर्निंग विश करना है या मुझे बताना है। अब गुड मॉर्निंग, यू विश गुड मॉर्निंग, तो यू से गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, यू रिप्लाई आई एम फाइन, यू व्हाट्स अबाउट यू। तो ये क्या है? आप विदाउट थॉट के लैंग्वेज को बोल रहे हो। क्लियर यहाँ तक? तो दोनों एक दूसरे के बिना ही अधूरे हैं, मीन्स अधूरे हैं। सो लैंग्वेज और थॉट ये एक दूसरे के बिना क्या है? ना ही लैंग्वेज थॉट के बिना हो सकता है, ना ही थॉट लैंग्वेज के बिना हो सकता है। दैट इज द रीजन ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट इज द इंटरडिपेंडेंट। क्लियर यहाँ तक? हमने 3 साइकोलॉजिस्ट की यहाँ पे बात की है। फर्स्ट इज लेव बेंजामिन ग्रुप, एंड सेकेंड इज जीन पियाजे, एंड थर्ड इज वाइगोत्स्की। तीनों ने अपनी अपनी बात रखी है, ठीक है। बेंजामिन लेव ग्रुप ने कहा कि लैंग्वेज जो होती है वो थॉट को डिटरमिनेट करता है। जीन पियाजे ने कहा कि थॉट लैंग्वेज को डिटरमिनेट करता है। रशियन जो साइकोलॉजिस्ट थे लेव बेंजामिन, इनका कहना है कि जो लैंग्वेज और थॉट है ना वो दोनों सेपरेट होते हैं, अलग अलग डेवलप होता है, बाद में इनको मर्ज कर दिया जाता है। दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ना लैंग्वेज थॉट के बिना है ना थॉट लैंग्वेज के बिना है, इसलिए इंटरडिपेंडेंट है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। अगर कहीं भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।